सो आज का टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर्स। ब्रांड एम्बेसडर्स कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर बना, कौन से प्रोडक्ट का कौन ब्रांड एम्बेसडर बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुलदीप हांडू को नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक स्कीम का या एक प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कुलदीप हांडू बने हैं। सेकंड, सोनू सूद बहुत अभी लॉकडाउन में बहुत फेमस हुए थे 3 मंथ में। बहुत सारी चीज़ों के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये बने थे गार्गो इंटरनेशनल, फिर उसके बाद एसर इंडिया के, फिर उसके बाद इन्हें पंजाब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसके अलावा सोनू सूद ने एक और कैंपेन चलाया है, खुद कमाओ घर चलाओ। ये भी एक प्रोग्राम है जो सोनू सूद ने स्टार्ट किया था। उसके बाद आता है चाचा चौधरी का नाम। ये पहले एक कॉमिक आती थी और सीरियल भी आता था चाचा चौधरी के ऊपर। तो इन्हें भी एक प्रोजेक्ट का नरेंद्र मोदी जी ने एक हिस्सा बनाया, चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसका नाम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उसके बाद कियारा आडवाणी को अभी मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, मिंत्रा का ऑफिशियल। इसके अलावा मिंत्रा ने किस किस को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसके अलावा मिंत्रा ने एक भुवन बाम को, जो यूट्यूबर है, उसे भी मिंत्रा ने एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और दूसरा नाम है दिशा पटानी। इसे भी मिंत्रा ने अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दिशा पटानी को ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा एक और है जो कियारा आडवाणी को एक और का ब्रांड एम्बेसडर, एक और प्रोडक्ट है जिसने कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसका है नाम कोलगेट। यस, कोलगेट को भी कियारा आडवाणी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा, ये तो इतनों के ब्रांड एम्बेसडर है कि पूछो मत। जैसे रोहित शर्मा सबसे पहले ला लीगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंस पियर के एक ब्रांड है फाइनेंस पियर, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। इसके अलावा रोहित शर्मा वेगा के भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रोहित शर्मा है। इसके अलावा ओकले के भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। आईआईएफएल के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। इसके अलावा एक क्रिक किंगडम करके नाम है, क्रिक किंगडम, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। इसके अलावा रोहित शर्मा को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में इनामी राशि कितनी है? 25 लाख। इनके अलावा और किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक पैरा हाई जंपर जिसका नाम है एम थंगावेलु। दिव्यांग हाई जंपर है ये, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा 3 और लोग हैं, जैसे रोहित शर्मा हो गया, एम थंगावेलु हो गया। ठीक है, रोहित शर्मा किससे हैं? क्रिकेट से। एम थंगावेलु पैरा हाई जंपर है। इसके अलावा मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से हैं। ठीक है, इसके बाद रानी रामपाल जो कि हॉकी से, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसके अलावा लास्ट जो है विनेश फोगाट, इन्हें भी, और ये किससे हैं?
ये हैं रेसलिंग से, इन्हें भी। तो टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। रोहित शर्मा क्रिकेट, एम थंगावेलु पैरा हाई जंपर, मनिका बत्रा फ्रॉम टेबल टेनिस, उसके बाद रानी रामपाल फ्रॉम हॉकी, एंड लास्ट विनेश फोगाट फ्रॉम रेसलिंग, ठीक है। इसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में इनामी राशि कितनी है? 15 लाख रुपीज़। और ये कितने लोगों को दिया गया है? 27। 15 लाख इनामी राशि और 27 मेंबर्स को ये दिया गया है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड भी होता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की जो इनामी राशि है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुई है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी और एक जो है रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपीज़ इसकी इनामी राशि है, और लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपीज़। इसके बाद विराट कोहली कितने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है? वापस हम हमारे ब्रांड एम्बेसडर टॉपिक पे आ गए। तो विराट कोहली किस के ब्रांड एम्बेसडर है? तो सबसे पहले वाइस के, स्पोर्ट्स ब्रांड है वाइस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। इसके अलावा ग्रेट लर्निंग एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ग्रेट लर्निंग, इसके भी कौन है? विराट कोहली। इसके अलावा एक आकाश करके एजुटेक कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूवी पाजी, ठीक है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर? महेंद्र सिंह धोनी मास्टर कार्ड के। और आपने एक ऐड देखा होगा खाता बुक, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपने एक ऐड देखा होगा खाता बुक, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर किसके हैं? पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। और चेतन आनंद, ये एक ट्रांसफॉर्म करके कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। इसके बाद अमिताभ बच्चन, बिग बी किस के ब्रांड एम्बेसडर है? तो अमिताभ बच्चन सबसे पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। ये केबीसी में भी बोलते हैं, आईडीएफसी के थ्रू जो पेमेंट ट्रांसफ़र करके बताते हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट में इन्हें वॉइस दी है। एलेक्सा जो हमारा वॉइस असिस्टेंट वो प्रोडक्ट आता है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी कौन है? अमिताभ बच्चन। इसके अलावा ट्विटर पे एक कैंपेन जारी किया था आरबीआई के द्वारा ट्विटर कैंपेन एक जारी किया था, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। उसके बाद राजकुमार राव, अभी इरफान खान की डेथ के बाद राजकुमार राव को सिस्का कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद सौरव गांगुली ऑब्वियसली कहाँ से हैं? बंगाल से। तो बंगाल पियरलेस हाउसिंग एक कंपनी, हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करती होगी, तो बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली। इसके अलावा सौरव गांगुली एक और के ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि है क्लास प्लस, ठीक है। अब सोनू सूद एक और के ब्रांड एम्बेसडर है, स्पाइस मनी। ये बहुत सौ के ब्रांड एम्बेसडर है। स्पाइस मनी के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद, ठीक है। फिर उसके बाद अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे क्रिकेट में जाते हैं तो स्मृति मंधाना,
इसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर आते हैं सुरेश रैना के पास। सुरेश रैना जी को भी ब्रांड एम्बेसडर 9 स्टेक्स का बनाया है। इसके अलावा सुरेश रैना प्लस हरमनप्रीत कौर, ये भी दोनों क्रिकेटर है। हरमनप्रीत कौर, इसको WTF स्पोर्ट्स का बनाया है। ठीक है, उसके बाद और स्पोर्ट्स में अगर आते हैं हम तो कौन है, एक शफाली वर्मा करके हैं जो बहुत छोटी छोटी हाइट की है, अगर देखा हो आपने तो। पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर है। अब इसके अलावा और बहुत इम्पोर्टेंट जो बचे हैं वो, जैसे अब हम एक्टर्स में जाते हैं, क्योंकि एक्टर सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग करते हैं। जैसे अक्षय कुमार किसके ब्रांड एम्बेसडर है? एक तो रिसेंट में अभी हॉर्लिक्स के बने, है ना। हॉर्लिक्स के अलावा अभी एक जैसे MS धोनी खाता बुक के हैं, जैसे पगार बुक के आपने देखा होगा। पगार बुक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्की है। अब वापस से क्रिकेट में जैसे जाते हैं तो ऋषभ पंत जो है वो JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। और यहीं पे अगर JSW सीमेंट आता है तो इसके लिए हैं सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री। ठीक है, इसके बाद अपन सुनील छेत्री से याद आता है सुनील शेट्टी किसके ब्रांड एम्बेसडर है? सुनील शेट्टी जो है वो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है अपने इंडिया की, डोपिंग एजेंसी जो ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और इसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। फिर उसके बाद अब अपन जैसे UNEP इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाते तो UNEP और UNADAP। तो UNEP ने दिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन एक खुशी चिंदलिया करके हैं, जिनको रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है UNEP ने। UNADAP के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नेथरा है। ठीक है, उसके बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो अभी बहुत कार रेसिंग में है, जो बहुत जीत रहे हैं, बहुत सारे उनने रेसिंग ग्रैंड पिक्स जीते हैं। उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? LG कंपनी के। LG कंपनी ने अभी नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, फिर इलियाना डिक्रूज, या अपन ले ले फिर रॉबिन उथप्पा को। क्रिकेट में वापस जाते क्रिकेटरों ने बहुत ने ब्रांड एम्बेसडर किया है। रॉबिन उथप्पा एंट्री के ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं एक एल्सा कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजिंक्य रहाणे, जो भी बहुत फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। फिर उसके बाद अजय देवगन, जो हमारा आरोग्य सेतु कोविड के टाइम और आरोग्य सेतु ऐप आया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय सेतु ऐप। ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी अजय देवगन है। ठीक है, उसके बाद SBO टॉप, ये इम्पॉर्टेंट है, जो मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। SBO टॉप, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ड्वेन ब्रावो, ये भी क्रिकेट से हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक इसके बाद वाला भी इम्पॉर्टेंट है, हरभजन सिंह ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इसके बाद ब्रेटली आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ब्रेटली ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं? स्पोर्ट्स अड्डा के। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ICC हॉल ऑफ
फेम 2020 में किस किस खिलाड़ियों को रखा है। तो आईसीसी पहली चीज़, आईसीसी जो है वो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसने हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को रखा है, 3 क्रिकेटर्स को। एक है ज़हीर अब्बास, दूसरे हैं लीज़ा स्थॉलकर, और 3rd नंबर पे जो है वो है जैक कैलिस। अब इन तीनों की कंट्रीज़ भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आ सकती है एग्ज़ाम में। ज़हीर अब्बास जो है वो पाकिस्तान से है, जो नापाक हरकतें करता है। लीज़ा स्थॉलकर ये जो है ऑस्ट्रेलिया से है, जिसे हमने अभी सीरीज़ में हराया, टेस्ट सीरीज़ में हराया है, टेस्ट मैच में। और जैक कैलिस जो है ये साउथ अफ्रीका से, जो एबी डिविलियर्स की टीम है, या कह सकते हैं एबी डिविलियर्स जिस टीम में, उस टीम से जैक कैलिस थे, जिस टीम से थे जैक कैलिस। पुराने खिलाड़ी है तीनों। तो ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये तीनों हैं, ठीक है। इसके अलावा और आ सकता है जैसे आमिर खान। आमिर खान किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो आमिर खान अभी एक ऐड आता है वेदांतु करके, उसके ब्रांड एम्बेसडर है वेदांतु के। फिर उसके अलावा सीएट टायर्स के हैं, फिर उसके अलावा वीवो के हैं, वीवो मोबाइल के, फ़ोन पे के हैं। ये सब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है, ठीक है। फिर उसके अलावा सलमान खान। फिर सलमान खान किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो सलमान खान जो है वो पहले पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर थे। उसके अलावा अब जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, JSW स्टील, JSW सीमेंट, और एक और चीज़ है JSW पेंट। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया था ऋषभ पंत। JSW सीमेंट के मैंने बताए थे आपको सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री, ठीक है। और JSW पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह, ठीक है। इसके अलावा फिर प्रियंका चोपड़ा का नाम आता है, पीसी का, क्वांटिको। ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये एक तो पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर है, पार्ले के जितने एग्रो प्रोडक्ट आते हैं उसके लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर, प्लस पीसी एंड अनुराग कश्यप, ये दोनों टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। इसके अलावा अब जो आते हैं, लगभग सारे ही हो चुके हैं, ठीक है। एक MPL बचा है। MPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, इसके विराट कोहली है ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा एक और अब मोस्ट प्रोबेबली सारे ब्रांड एम्बेसडर्स ख़त्म हो चुके हैं। इतने ब्रांड एम्बेसडर्स आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।